नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कौशिक ए स्क्वायर कंपटीशन कोर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रीट लेवल 1 के बारे में। रीट लेवल 1 में मैं आपको मैथ्स से पढ़ाऊंगा और इसीलिए हम यहाँ पे मैथ्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका पूरा सिलेबस चाहिए, रीट लेवल 1 का आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए सभी सब्जेक्ट्स का, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के सिलेबस पे लिंक पे क्लिक करके आप पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं रीट लेवल 1 के बारे में सिलेबस मैथ्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। देखिए, बच्चों वाले टॉपिक है, क्योंकि रीट लेवल 1 में आप कौन सी क्लास तक के टीचर बनते हैं? फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के टीचर आप इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद बनते हैं। तो इसलिए सिलेबस भी ये नहीं है कि ज़्यादा टफ लेवल का आएगा, ये है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो नॉर्मल पैटर्न पे रहेगा। तो 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इन सबको अंकों में कैसे लिखा जाता है, शब्दों में कैसे लिखा जाता है, घटाना पड़े तो कैसे घटाया जाएगा, जोड़ना पड़े तो कैसे जोड़ा जाएगा, ये सब आपको सीखना है। उसके बाद उनमें तुलना करनी भी आनी चाहिए। तुलना का मतलब वही हो गया छोटा बड़ा, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। गणितीय मूल संक्रियाएं, जैसा अभी मैंने बताया, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सब आपको आने चाहिए। जितनी भी संख्याएं हैं उनको 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों में जोड़नी है तो कैसे जोड़ेंगे, 5 अंकों की संख्या 5 अंकों में से घटानी है तो कैसे घटाएंगे, गुणा कैसे करेंगे, इन सब की शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद भारतीय मुद्रा, इंडियन करेंसी, करेंसी कितने रुपए में कितने पैसे होते हैं, ये सब चीज़ें आपको करेंसी के बारे में भी पढ़नी है। उसके बाद भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्ने, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना। भिन्न की अवधारणा, भिन्न को आप इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का ज्ञान आपको होना चाहिए। कौन सी उचित भिन्न है, कौन सी अनुचित भिन्न है, कौन सी मिश्र भिन्न है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, बताइए उचित भिन्न कौन सी है। तो उचित भिन्न की अगर आपको परिभाषा नहीं पता है तो आप उचित भिन्न के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो हमें सब पढ़ना है। उचित भिन्न क्या किसको कहते हैं, अनुचित भिन्न किसको कहते हैं, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। भिन्नों का योग भी आपको पढ़ना है कि भिन्नों का योग कैसे होता है, भिन्नों की गुणा कैसे होती है, भिन्नों का भाग कैसे होता है, भिन्नों का घटा कैसे होता है। भिन्नों की तुलना में यही सब चीजें आएंगी। उसके बाद आगे भी मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना। अभी मैंने बताया आपको कि जो भिन्न है, मिश्र भिन्न हो या उचित भिन्न हो या अनुचित भिन्न हो, उनमें तुलना करनी भी आनी चाहिए। जैसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम आपने बचपन में पढ़े होंगे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, अवरोही क्रम में जमाना है, तो उनमें तुलना करना आपको आना चाहिए। भिन्नों का जोड़ भी आना चाहिए, भाग भी आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है। कई लोग ये कहते हैं कि सर 1 होती है, 1 नहीं होती है, 2 होती है। इसके बारे में पूरा जो है जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, ये भी आपको पढ़ना जरूरी है इस टॉपिक, इस सिलेबस में। उसके बाद देखें तो एकीक नियम, औसत, लाभ हानि, साधारण ब्याज। एकीक नियम यूनिटरी मेथड, औसत, एवरेज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब बात यहां पे आती है कि एकीक नियम के अंदर कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे। तो एकीक नियम के अंदर आपका समय कार्य का भी बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए, पाइप टंकी का भी बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए, समय, दूरी, रेलगाड़ी, नावधारा, दौड़, इन टॉपिक्स का बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। 2-2, 4-4 क्वेश्चन आपको इन सारे टॉपिक के करने पड़ेंगे, तो एक एक नियम आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए, एक एक नियम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि 1 रुपए में आपने 15 टॉफी खरीदी तो 2 रुपए में कितनी टॉफी खरीदोगे, तो 2 गुणा 15 करोगे, 15 दूनी 30, तो यही एक एक नियम है। और ध्यान रखना, इस एक एक नियम से ही मैं आपको पूरा का पूरा लाभ हानि वाला चैप्टर कवर कराऊंगा। इस एक एक नियम से ही मैं आपको पूरा का पूरा साधारण ब्याज वाला चैप्टर कवर कराऊंगा। अगर आपके सिलेबस में लाभ हानि और साधारण ब्याज नहीं भी लिखा होता और ये लिखा होता खाली एक एक नियम, तब भी आपको लाभ हानि भी पढ़ना जरूरी था और साधारण ब्याज भी पढ़ना जरूरी था।
यानी एक एक नियम अगर सिलेबस में लिखा गया तो आपको ये मान लीजिए पूरी की पूरी मैथ्स एक बार को पढ़नी है, या पूरा थोड़ा थोड़ा बेसिक ज्ञान हर चैप्टर का आपको होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें समतल व वक्रतल आकृतियों की, समतल आकृतियां क्या होती है, वक्रतल आकृतियां क्या होती है, इनका ज्ञान आपको होना चाहिए। इनकी आकृतियां, विशेषताएं, इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि वक्रतल आकृतियां क्या होती है, ज्यामितीय आकृतियां क्या होती हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण और उनके प्रकार, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका आ जाता है ज्यामिति के अंदर, ज्योमेट्री जिसको आप बोलते हैं। तो इसलिए इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। आगे देखिए लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्रमापन और उनकी मापन इकाइयां, यानी आपको इनकी इकाई के बारे में, लंबाई की इकाई क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, फीट है, तो इनमें किसमें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने डेसीमीटर होते हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। मापन की जितनी भी इकाइयां हैं उनमें क्या रिलेशन है, ये सब आपको बताया जाएगा। ऐसी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आपने गज में भी सुना होगा, स्क्वायर फीट में भी सुना होगा, तो एक गज में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, ये सब चीजें आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताई जाएंगी। उसके बाद उनमें संबंध, वर्गाकार और आयताकार वस्तुओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल और परिमाप। अब देखिए वर्गाकार और आयताकार ज्यामितीय आकृतियां कौन कौन सी होती हैं। एक तो आपने सुना होगा वर्ग, उसके बाद आयत, उसके बाद और क्या सुना है, वर्ग और आयत के अलावा और क्या सुना है। देखिए समतल आकृतियां अगर आ गया और वर्गाकार आकृतियां आ गया, तो वर्गाकार से बनता है आपका समचतुर्भुज, वर्गाकार से बनता है आपका समचतुर्भुज, या यूं कह लीजिए समचतुर्भुज से ही वर्गाकार बनता है। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज से आपका आयताकार बनता है। समांतर चतुर्भुज की अगर लंबाई और चौड़ाई, यानी आमने सामने की भुजाएं, ये इस तरीके से समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम बोलते हो आप इसको, अगर ये दोनों और ये दोनों आपकी क्या है, बराबर है, और यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तो ये क्या बन जाता है, आपका आयत बन जाता है। तो ये नहीं सोचना है कि सर वर्गाकार और आयत, वर्ग और आयत ही हमें पढ़ने हैं, हमें समचतुर्भुज भी पढ़ना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद समलंब चतुर्भुज भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी आपका समतल आकृतियों के अंदर ही आता है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनके परिमाप के बारे में हमें जानकारी लेनी है। उसके बाद अब आप देखोगे कि सर इसमें आयतन वाला टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आयतन वाले टॉपिक में भी बेसिक ज्ञान आपको, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इनके बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसने क्षेत्रफल वर्ड यूज किया है यहाँ पे। क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपने देखा होगा कई फॉर्मूले पढ़े हो, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका वहां पे भी आता है, तो इसलिए बेसिक फॉर्मूले आपको उनके भी पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि सर ये टॉपिक है, तो हमें एक बुक आप बता दीजिए कि किस बुक से हम पढ़ें तो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। देखिए आप 2015 का रीट लेवल 1 का पेपर उठा के देख लेना, 2015 का रीट लेवल 1 का भी और लेवल 2 का भी पेपर उठाना, और नवीन अंकगणित आर.एस. अग्रवाल, नवीन अंकगणित की बुक आर.एस. अग्रवाल राइटर है उनके, इसके नाम से बुक आती है, और आप क्वेश्चन मिलान करना कि सर ये क्वेश्चन इस पेज पे, ये क्वेश्चन इस पेज पे, ये क्वेश्चन इस पेज पे, सेम टू सेम क्वेश्चन उसी बुक से आए हैं, और सेम टू सेम ऑप्शन, एक ऑप्शन भी चेंज नहीं था, आगे पीछे नहीं था। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो स्टैंडर्ड बुक में आपको बता रहा हूं, ये जो लोकल लेवल की किताबें हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। आर.एस. अग्रवाल नवीन अंकगणित बुक क्या है, आपका ऑल ओवर इंडिया चलती है, यूपी, बिहार, दिल्ली, सब जगह पे ये किताबें चलती हैं और सब लोग इसको पढ़ते हैं। एक बार इस बुक को आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद किसी भी बुक से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, पेपर्स लगाने हैं, कोई डाउट्स है तो डायरेक्ट मुझसे पूछने हैं। ठीक है, नवीन अंकगणित। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर आपने किताब हमें बता दी, राइटर भी बता दिया, हम तो खुद घर पे पढ़ लेंगे, आपकी जरूरत क्या है। देखो अगर आप घर पे पढ़ पाते तो कोचिंग ढूंढते ही नहीं, किताबें हर किसी के पास हैं। ठीक है, जीके की किताबें सबके पास हैं, मैथ्स की किताबें सबके पास हैं, इंग्लिश की किताबें सबके पास हैं, फिर भी घर पे नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? मैं अगर मैथ्स की बात करूं
मैथ्स में आपने जितना भी एकेडमिक में पढ़ा है, 9, 10, 11, 12 जितना भी पढ़ा है, वहां पे आपने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वो एक्स मान करके क्वेश्चंस पढ़े हैं, क्योंकि वहां पे आपको स्टेप मार्किंग होती थी कि अगर 3 लाइन लिखी तो 3 नंबर मिलेंगे, 8 लाइन लिखी तो 8 नंबर मिलेंगे। और ऐसा ही आपके ग्रेजुएशन में भी चलता है, आप सीट भर भर के आते हो और कई तो ये कहते हैं कि सीट का वजन देख करके टीचर बता देते हैं इतने नंबर आएंगे। तो आप सीट भरने की आदत आपको पड़ी हुई है और वहां पे जितनी लाइनें आप बढ़ाते थे उतने नंबर आपके बढ़ते जाते थे। लेकिन यहां पे आप चाहे लाइनें बढ़ाओ या घटाओ, नंबर उतने ही मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आप 1 लाइन में उसको करो या 10 लाइन में करो, कोई देखने नहीं आएगा, क्योंकि OMR में आपको भरना है। अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है तो ऑनलाइन में टिक लगाना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही रहेगा, चाहे आप 1 लाइन में करो या 10 लाइन में करो। तो इसलिए आपको शॉर्टकट्स सीखने जरूरी है। देखिए, बुक मैंने आपको ये बताई है, इस बुक के हम केवल क्वेश्चंस उठाएंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप ये बुक लेके भी आते हो ना तो इसके जो सॉल्यूशन है ना उन पे स्टेपलर लगा देना। सॉल्यूशन आपको इसके देखने ही नहीं है, क्वेश्चन इस बुक के देखने हैं आपको और सॉल्यूशन मेरे तरीके से करने हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा आपको 1 लाइन या 2 लाइन के अंदर कैसे सॉल्व करना है ये सब चीजें आपको बताई जाएगी। तो गाइस, इन सभी के वीडियो लेक्चर्स प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आप हमसे सोशल मीडिया के जरिए टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं जो कि आपको नीचे दिखाई दे रही होगी, www.competitioncourse.com। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आपकी सभी क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी। धन्यवाद।